क्या कभी किसी ने तुम्हें ऐसा महसूस करवाया है कि तुमने जो किया वो तुम्हारा फैसला था, लेकिन बाद में समझ आया वो फैसला तुमने नहीं किसी और ने करवाया था? क्या तुम जानना चाहते हो वो 5 चालें जो दुनिया के सबसे चालाक लोग इस्तेमाल करते हैं, बिना चिल्लाए, बिना दिखे, तुम्हें धीरे धीरे कंट्रोल करने के लिए? तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज की ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, एक चेतावनी है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और आत्म संरक्षण के उद्देश्य से बनाई गई है। डार्क साइकोलॉजी की ये तकनीकें बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल आपके आसपास के लोगों की मानसिक आज़ादी को छीन सकता है। इसलिए इसे सिर्फ समझो, पहचानो और जिम्मेदारी से प्रयोग करो। इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि उसे लगता है वो अपने फैसले खुद लेता है, लेकिन सच्चाई हमारे फैसलों के पीछे बहुत बार कोई और सोच रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलता। ये वीडियो उन 5 डार्क ट्रिक्स को उजागर करेगी जो इंसानों की चेतना को धीमे धीमे मोड़ देती है और उन्हें ऐसा महसूस कराती है कि सब कुछ उनकी ही मर्जी से हो रहा है, लेकिन वो मर्जी किसी और की डिजाइन होती है। 1940 का एक मनोवैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट, स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग। कुछ छात्रों को गार्ड बनाया गया, कुछ को कैदी। कुछ ही घंटों में रोल इतना रियल हो गया कि गार्ड्स ने कैदियों को मानसिक रूप से तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ सवाल ये नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बल्कि ये कि उन्होंने खुद को कैसे इतना बदल लिया। क्योंकि जब आप किसी सिस्टम के अंदर होते हैं तो आपकी सोच आपके हाथ में नहीं रहती। डार्क साइकोलॉजी वहीं से शुरू होती है जहां इंसान सोचता है कि वो अभी भी सोच रहा है। हर इंसान के अंदर 3 जरूरतें सबसे गहरी होती हैं। 1 स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। 2 महत्व, इंपॉर्टेंस। 3 सुरक्षा, सेफ्टी। अगर कोई इन 3 चीजों को छू ले तो वो तुम्हारी चेतना को भीतर से छेड़ सकता है, और यही इन 5 ट्रिक्स की असली बुनियाद है। ट्रिक 1, इमोशनल मिररिंग। इंसान अपने जैसे लोगों पर सबसे पहले भरोसा करता है। अगर तुम किसी के हाव भाव, बोलने का तरीका और सोचने की धारा को मिरर करने लगो तो उनका अवचेतन मन कहता है ये मेरा ही अक्स है। दर्पण झूठ नहीं बोलता, पर वो सच को आपके अनुसार मोड़ सकता है। ट्रिक 2, स्कैर्सिटी इल्यूजन। जो चीज कम मिलती है इंसान उसकी लालसा ज्यादा करता है। जब आप अपनी मौजूदगी सीमित करते हैं या सामने वाले को महसूस करवाते हैं कि मुझे खोया तो कुछ खास गया, तो वो व्यक्ति आपको पकड़ने की कोशिश में खुद को खो देता है। एक सेल्स ट्रिक में दुकानदार सिर्फ यही कहता है, सिर्फ 2 पीस बचे हैं, और ग्राहक उस चीज को जरूरत से ज्यादा जरूरी मान बैठता है। मानव मस्तिष्क चीजों की वैल्यू नहीं, उनकी अवेलेबिलिटी के आधार पर निर्णय करता है। ट्रिक 3, द फुट इन द डोर प्रिंसिपल। अगर तुम किसी से एक छोटा काम करवाते हो तो उसका दिमाग ये मान लेता है कि मैं इस इंसान की मदद करता हूँ। अब अगली बार बड़ा काम कहोगे तो उसका मन पहले ही तैयार होगा। पहले किसी से एक छोटा सवाल पूछो, क्या तुम 1 मिनट दे सकते हो? फिर धीरे धीरे उसे बड़ा सवाल पेश करो, जैसे एक झील में धीरे धीरे उतरते जाना। ट्रिक 4, गिल्ट इंजेक्शन। अगर तुम किसी को यह महसूस करा दो कि उन्होंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा या तुम्हारे लिए कुछ न कर पाने पर अपराधी हैं, तो वे अपने ही भीतर टूटने लगते हैं। तुम तो ऐसे नहीं थे, तुमने बदल दिया मुझे। गिल्ट इंसान के आत्मसम्मान पर वार करता है, और जो खुद से शर्मिंदा हो जाता है वो दूसरों के इशारों पर चलने लगता है। ट्रिक 5, द साइलेंट पॉज। कभी कभी चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। अगर तुम किसी के जवाब के बाद बस खामोश रहो तो उनका दिमाग बेचैन होकर खुद ही अगला कदम उठाता है। इंटरव्यू में जब साइलेंस लाया गया, सामने वाला कैंडिडेट नर्वस होकर एक्स्ट्रा बोल गया और अपना झूठ उजागर कर दिया। अगर तुम चाहो कि लोग तुम्हारी बात माने तो पहले यह समझो कि इंसान क्या चाहता है, फिर वही उसे दो, लेकिन अपने टर्म्स पर। गलती मत करो कि तुम दूसरों के ऊपर कंट्रोल पाकर खुद को बड़ा मानो, क्योंकि जिस दिन तुम में एम्पैथी मरी तुम खुद एक पपेट बन जाओगे, अपने ही शैडो के हाथों। मन को बांधना आसान है, पर आत्मा को मोड़ना वो सिर्फ एक छाया ही कर सकती है। अब सवाल ये है, क्या तुम खुद अपनी डिसीजंस ले रहे हो या किसी इनविजिबल चाल के कैदी हो? सोचो। और अगर जवाब हाँ नहीं है तो अगली बार पहले सोचो फिर मानो।